इस शेयर में आज जो गिरावट दिख रही है, क्या है इसके पीछे वजह? ये बताने के लिए हमारे सहयोगी सौमित सरकार जुड़ गए हैं। सौमित, बताइए। ये तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो शेयर प्राइस है उसमें लगातार 8वें दिन के लिए हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। और वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें तो अप्रैल 2020 के लोस पे है, करीब 17.6 टाइम्स 12 मंथ फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग्स जो है। और याद रखिएगा, वैल्यूएशंस अभी भी मार्च लोस से काफ़ी ऊपर है। मार्च लोस मतलब कोविड के जो लोस थे वहाँ पे करीब 11.9 टाइम्स का वैल्यूएशन था। तो अब ये क्यों गिरावट देखने को मिल रही है हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस में? सबसे पहला रीज़न तो जो इन्वेस्टर में कंसर्न है वो है केपेक्स साइकिल को लेके। अब पास में भी जब भी रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल में रहता है, तभी अगर हम देखें तो शेयर प्राइसेस जो है वो म्यूटेड ही रहते हैं, उसमें कुछ बड़े गेन्स देखने नहीं मिलते। बट इस टाइम की केपेक्स साइकिल में एक और डिफरेंस ये है कि इस बार इन्वेस्टर्स को क्लैरिटी थोड़ी कम है कि कहाँ पे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितना रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है कंपनी को आगे चलते इस कैपिटल एक्सपेंडिचर से। उसी के साथ ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसी के कंपनी जो काफ़ी सारी एक्विजिशंस कर रही है, उसके वजह से अगर आप कंपनी का डेट देखेंगे तो 1 लाख करोड़ के ऊपर पहुँच चुका है। पहले ये कंपनी नेट डेट फ्री था, अभी 1 लाख करोड़ के ऊपर का डेट है। और इस डेट के कारण और बढ़ते इंटरेस्ट रेट के कारण आगे चलते कंपनी का जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी कंपनी के प्रॉफिट्स के वे डाउन करेगा आगे चलते, ऐसा एनालिस्ट को कंसर्न है। अब अगर हम रिटेल और टेलीकॉम बिजनेस की बात करें, जो कि 50% से ज़्यादा एसओटीपी वैल्यूएशन में आ जाते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में, तो दोनों ही सेक्टर में थोड़ा बहुत एक कंजम्पशन स्लो डाउन के कारण इम्पैक्ट आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब O2C सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो पेट्रोकेमिकल है उसमें प्रोडक्ट्स के मार्जिन में अभी भी रिकवरी नहीं देखने को मिली है। भले ही चाइना ओपन अप हो चुका है, अभी ये सबसे बड़ा की ट्रिगर था रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए कि चाइना अगर ओपन अप हो जाता है तो पेट्रोकेमिकल की डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से मार्जिन्स में एक ग्रोथ देखने को मिल सकता है। बट ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। और अगर GRMs की बात करें तो सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स भी जो है वो कंटिन्यूसली गिरे जा रहे हैं। जनवरी में वो करीब $10 प्रति बैरल के आसपास एवरेज कर रहे थे और अब वो $7 to $8 के आसपास एवरेज कर रहे हैं। उसके साथ अगर हम देखें तो टैरिफ हाइक, जो कि टेलीकॉम सेगमेंट में सबसे बड़ा की ट्रिगर है, वो नहीं होगा आगे चल के, ऐसे एक्सपेक्टेशंस है स्ट्रीट को, क्योंकि इलेक्शन पीरियड आ रहा है। और तभी हमने पास में भी देखा है कि कभी कोई बड़ा टैरिफ हाइक नहीं आता है। और इन वजहों के कारण अगर आप देखेंगे तो FY24 का जो EPS है उसमें एक कट आने की एक्सपेक्टेशंस है अभी स्ट्रीट को। पहले तो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे करीब 19% का जंप आ सकता है EPS में FY24 के, बट अब इन कारणों के वजह से एक कट आने की एक्सपेक्टेशंस है। और इन सभी कारणों की वजह से अगर हम देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये रिलायंस में क्यों गिरावट दिख रही है ये बता रहे थे सौमित। शुक्रिया सौमित पूरी डिटेल्स देने के लिए। लेकिन देखिए, क्रूड की हम बात शो की शुरुआत में कर रहे थे, अभी हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 3.5% की वहाँ पे गिरावट है। ये अच्छी बात है इंडियन OMCs कंपनीज के लिए, क्योंकि इनके जो मार्जिन हैं वो एक्सपैंड होते हुए नजर आते हैं। कई दिनों से, यानी पिछले 2 से 3 दिनों से अगर हम देखें तो BPCL, HPCL ये सारे शेयर्स तेजी से ऊपर आते हुए नजर आए हैं। पर क्या गिरते बाजार में इतनी तेजी के बाद जो हमने हाल फिलहाल देखी है, क्या यहाँ पे फ्रेश पोजीशंस लेने का वक्त है, या फिर हम जो इन्वेस्टर्स ने पहले ही खरीद के रखा है यहाँ पे कुछ आप प्रॉफिट बुकिंग की उनको सलाह देंगे? सच्ची यहाँ पे देखिए, मेरा जो व्यू रहेगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लेके, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। गिरती मार्केट में अच्छा परफॉर्मेंस आता दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैं 2 तरीके से सलाह देना चाहूंगा इन्वेस्टर्स को। पहले तो रहेगा, देखिए BPCL और HPCL जैसे स्टॉक्स में मोमेंटम अच्छा कैचअप किया हुआ है स्टॉक्स ने। इंटरनेशनली क्रूड प्राइस में काफी ज्यादा फॉल आता दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बेनिफिट होता दिखाई देगा आने वाले हफ्तों में। तो यहाँ पे सलाह रहेगी कि स्टॉप लॉस को अपने ट्रेल करते चलिए, बिकॉज इस तरीके से सेल ऑफ मार्केट में आता दिखाई दे रहा है और उसके अगेंस्ट के स्टॉक परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं, तो मोमेंटम यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे ही मूव करने का नजरिया रहेगा। स्टॉप लॉस मेंटेन करते रहिए, स्टॉप लॉस इनफैक्ट ट्रेल करते रहिए हर मोमेंटम के साथ। जो तीसरा स्टॉक है यहाँ पे आपने पॉइंट आउट जो मिस आउट कर दिया, वो है स्टॉक IOC का। IOC भी देखिए यहाँ पे हालांकि कंपैरेटिव बेसिस पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है, बट स्टिल चार्ट्स काफी ज्यादा पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। IOC के अंदर भी स्टॉक लगभग ट्रेड कर रहा है 80 रुपए के लगभग। तो जिन इन्वेस्टर्स ने या जिन ट्रेडर्स ने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी BPCL जैसे स्टॉक्स के अंदर, IOC के अंदर मुझे लगता है अभी भी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। 81 के ऊपर यहाँ पे आपको एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा IOC के अंदर। स्टॉप लॉस के नजरिए से रिस्क रिवॉर्ड काफी ज्यादा फेवर कर रहा है। 78 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करिए पोजिशनली, और अपसाइड में मुझे लगता है 85 से 86 के जोन की तरफ IOC मूव कर सकता है। तो अगर किसी को यहाँ पे करंट लेवल्स पे बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है तो IOC वुड बी माय बेट टू गो लॉन्ग फ्रॉम हियर ऑन।